Hello, good morning, students. Today we are going to start our next topic, that is problems involving pipes and cistern. All of us must have seen the water tank placed on the roof of the house. These water tanks or cisterns are connected with two types of pipes. देखो जितना भी टंकी हो मीन्स टंकी होता है ना, पानी वाला टंकी, उसी के बारे में बात कर रहे हैं हम लोग। जो छत पे जो पानी का टंकी होता है उसमें हम लोग क्या करते हैं, एक उसमें पाइप होता है जिससे हम लोग मोटर के द्वारा पानी उसमें पहुंचाते हैं, और दूसरा जो पाइप उसमें लगा होता है जिससे पानी नीचे हम लोग के घरों में सप्लाई होता है। तो जिस पाइप से हम लोग पानी उसमें भरते हैं उसको हम लोग इनलेट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इनलेट। ठीक है। और जिस पाइप से हम लोग पानी निकालते हैं उसको हम लोग क्या बोलते हैं? आउटलेट। ठीक है। तो बोल रहा है कि द वन विच फिल्स द टैंक इज कॉल्ड एन इनलेट एंड द वन विच इम्पटीज द टैंक इज कॉल्ड एंड आउटलेट। ठीक है। वाइल डीलिंग विद द प्रॉब्लम्स ऑफ पाइप्स एंड सिस्टर्न्स वी शुड कीप फॉलोइंग पॉइंट्स इन आवर माइंड। क्या क्या पॉइंट्स हम लोग के दिमाग में रखना है? जैसे हम लोग टाइम एंड वर्क वाला क्वेश्चन कर रहे थे, तो हम लोग था कि अगर कोई व्यक्ति किसी काम को 5 दिनों में कंप्लीट करता है तो वह एक दिन में कितना काम करता था? तो 1/5। तो वैसे ही यहाँ पे क्या है, अगर कोई पाइप जो है n आवर्स में किसी टैंक को फिल करता है, ठीक है, तो 1 घंटे में उस टैंक को कितना पार्ट वो फिल कर पाएगा? तो 1/n पार्ट। ठीक है। तो ये प्लस में हो गया। जो आउटलेट पाइप्स होता है तो उसके वर्क को हम लोग माइनस में कंसीडर करेंगे, निगेटिव कंसीडर करेंगे, और जो भरने वाला पाइप है, ठीक है, इनलेट जो पाइप है उसका वर्क को पॉजिटिव, और जो कम करने वाला है मीन्स जो खाली करने वाला है जिससे बाहर पानी निकल रहा है उसके काम को हम लोग माइनस मतलब निगेटिव वर्क काउंट करेंगे। जैसे दिया हुआ है, इफ़ एन आउटलेट पाइप इम्पटीज ए टैंक इन m आवर्स, मतलब कोई एक आउटलेट पाइप है जो m आवर्स में किसी टैंक को खाली कर देता है, तो द इम्पिटी इन 1 आवर, तो 1 घंटे में वह टैंक कितना खाली होगा? तो 1/m पार्ट। ठीक है। एंड द वर्क डन बाय द पाइप इक्वल्स टू 1 - 1/m, और जो वर्क डन होगा वो -1/m होगा। हेयर निगेटिव साइन डिनोट्स दैट वाटर इज फॉलोन आउट फ्रॉम द टैंक। ठीक है। यह निगेटिव साइन यह डिनोट कर रहा है कि जो ये काम हुआ है वो माइनस हुआ, मीन्स काम क्या था? भरने का, लेकिन इसमें से ये खाली करता है इसलिए उल्टा काम कर रहा है, तो माइनस इसको कंसीडर करेंगे हम लोग। ठीक है। एग्जाम्पल देखते हैं हम लोग इससे रिलेटेड। ए सिस्टम कैन फिल्ड बाई अ टैप इन 4 आवर्स। बोल रहा है कि एक टैंक को हम लोग कितने देर में? 4 घंटे में टैप जो है, टैप मीन्स नल, भर सकता है। एंड बाई टैप बी इन 3 आवर्स, और दूसरा एक टैप और भी है जो 3 घंटे में भर सकता है। तो हाउ लॉन्ग विल इट टेक टू फिल द सिस्टम टू बोथ टैप्स आर ओपन टुगेदर। तो बोल रहा है कि अगर उन दोनों नल को खोल दिया जाए एक साथ तो कितने देर में वह टैंक भर जाएगा। तो सबसे पहले हम लोग क्या किए हैं, लोग द टाइम टेकन बाई द टैप ए, जो फर्स्ट टैप है वह सिस्टम को कितने देर में भरता है? 4 आवर्स में भरता है। दूसरा टैप जो है वह कितने देर में भरता है? 3 आवर्स में भरता है। अगर दोनों का 1-1 घंटा का वर्क निकाला जाए कि 1 घंटा में टैप 1 जो है, टैप ए जो है, नल ए, वह कितना भरेगा और टैप बी जो है वह कितना भरेगा, तो टैप ए जो है वह 1/4 और टैप बी जो है वह 1/3 पार्ट इसका फिल करता है, भर देता है। ठीक है। तो दोनों मिल के 1 घंटे में कितना टैंक को फिल करेंगे? तो जैसे कि हम लोग टाइम एंड वर्क वाले क्वेश्चन में देख कर रहे थे हम लोग, वैसे ही यहाँ भी करना है। टाइम एंड वर्क वाला जो क्वेश्चन था जिसमें हम लोग क्या करते थे, 1-1 घंटा दोनों के 1-1 घंटा के काम को हम लोग ऐड करते थे कि 1 घंटा में दोनों मिल के कितना काम करेगा, तो वही यहाँ पे कर रहे हैं हम लोग। ए आवर वर्क ऑफ द 1 आवर वर्क ऑफ द टैप ए एंड टैप बी टुगेदर इक्वल्स टू, तो 1/4 प्लस 1/3 इन दोनों को जोड़ देंगे हम लोग तो कितना आ गया? 7/12 आ गया। यानी 1 घंटे में दोनों मिलकर 7/12 पार्ट ऑफ दैट टैंक को भरेंगे। ठीक है। 7/12 पार्ट उस टैंक के भर देंगे। तो हैंस टाइम टेकन बाय द बोथ टैप्स टू फिल द सिस्टम, तो दोनों टैप के द्वारा लिया गया समय जो होगा कितना हो जाएगा? इसका हम लोग रिवर्स कर देते हैं हमेशा की तरह। जैसे कि इसको कैसे रिवर्स होता है, तो एक काम को करना है और एक काम का यह 7/12 पार्ट्स कर लेते हैं कितने देर में? 1 घंटा में। तो पूरे काम को कंप्लीट करने में तो यह उल्टा हो जाता है, यानी यह 12/7 हो जाता है। 12/7 आवर्स यह दोनों टैप मिलकर के लेगा उसको फिल करने के लिए। ठीक है। इसके बाद से है नेक्स्ट, इसमें ए सिस्टम कैन फिल बाई ए टैप ए इन 10 आवर्स। एक सिस्टम है जो 10 आवर्स में
भर जाता है टैप ए के द्वारा, एंड इम्पटीड बाई एन आउटलेट टैप बी इन 15 आवर्स, और एक दूसरा टैप बी है, दूसरा नल एक बी है जो 15 घंटे में उसको खाली कर देता है। तो बोल रहा है कि हाउ लॉन्ग विल इट टेक टू फिल द सिस्टम इफ बोथ द टैप्स आर ओपन टुगेदर, अगर दोनों टैप को एक साथ खोल दिया जाए तो कितना देर में वो नल जो टंकी है वो भर जाएगा। एक खाली करने वाला है और एक भरने वाला है। यह हमेशा ध्यान में रखना है कि जो अगर भरने वाला नल है उसका टाइम कम होना चाहिए और जो खाली करने वाला है उसका टाइम ज़्यादा होना चाहिए, तभी वह टैंक जो है कुछ देर के बाद जाके भरेगा। अगर ये उल्टा कर दिया जाए कि एक टैंक है जो 15 घंटा में एक टैप के द्वारा भरा जाता है और एक टैप जो उसमें है 10 घंटे में उसको खाली कर देता है, तो यह टैंक कभी भी फिल नहीं होगा। ठीक है, तो यह ध्यान में रखना है। द टाइम टेकन बाई टैप ए टू फिल द सिस्टम इक्वल्स टू 10 आवर्स। ठीक है, और टाइम टेकन बाई टैप बी टू इम्पटी इट इन, तो ये कितना देर लेता है, 15 आवर्स लेता है। तो 15 घंटे लेता है खाली करने में और 10 घंटा ये लेता है इसको भरने में। इसके बाद में है ए 1 आवर वर्क ऑफ टैप 1, 1 घंटा में काम किया गया जो किसके द्वारा, टैप 1 के द्वारा, वह कितना है 1/10, और टैप बी के द्वारा 1 घंटा में 1/15। लेकिन इसमें देखो क्या है, माइनस लगा हुआ। क्यों माइनस लगा हुआ है यहाँ पे, क्योंकि यह खाली कर रहा है। ठीक है, यह टंकी को खाली कर रहा है, यानी निगेटिव वर्क कर रहा है। आउटलेट पाइप है इसलिए इसका वर्क जो होगा निगेटिव लेंगे हम लोग। ठीक है, 1 आवर वर्क ऑफ बोथ टैप ए एंड टैप ए एंड टैप बी इक्वल्स टू, तो इन दोनों के वर्क को हम लोग ऐड किए, तो ऐड करेंगे तो क्या लिखेंगे, 1/10 प्लस माइनस 1/15, तो प्लस माइनस मिल के फिर माइनस होगा ही। तो 10 और 15 का एलसीएम 30 हो गया, और 10 से डिवाइड किया 3 - 2, इसको सॉल्व किया कितना है 1/30, यानी उस टैंक को पूरा फिल होने में कितना देर टाइम लग जाएगा, 30 आवर्स। कितना टाइम लगेगा, 30 आवर्स। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं इसमें। A pipe can fill the cistern in 2 hours due to a leakage। बोल रहा है कि एक पाइप है वह क्या कर सकता है, एक पाइप है जो 2 घंटे में एक सिस्टर्न को भर सकता है। ड्यू टू लीकेज मीन्स उसमें लीकेज है, छेद हो गया होगा कहीं, उसमें होल है इन द बॉटम, इट इज़ फिल्ड इन 3 आवर्स। तो ये कितने देर में भरता है, 3 घंटे में। 2 घंटे की जगह पर कितने देर में भर रहा है, 3 घंटे में भर रहा है। व्हेन द cistern is full, when the cistern is full, find the time taken by the leak to empty the cistern। तो बोल रहा है कि तब यह बताइए कि जो उसमें होल है, लीकेज है, उसके द्वारा पूरे टंकी को खाली करने में कितना देर टाइम लगेगा। ठीक है, तो यहाँ पर देखो क्या दिया हुआ है, गिवन है कि द टाइम टेकन बाय द पाइप टू फिल द सिस्टम इज 2 आवर, मतलब 2 घंटे में जो इनलेट पाइप है जिससे पानी भर रहा है उससे 2 घंटे में भर जाएगा। ठीक है, लेकिन लीकेज के कारण 1 घंटा ज़्यादा लगता है। ठीक है, द टाइम टेकन बाई द पाइप विथ लीकेज, ठीक है, लीकेज के कारण जो है यह भरने में कितना देर लगता है, 3 घंटा, यानी 1 घंटा ज़्यादा लगता है। तो 1 आवर ऑफ वर्क ऑफ द पाइप 1/2, और लीकेज के कारण जो हो रहा है वर्क कितना टाइम लग रहा है, 1/3, 1 घंटा में। तो दोनों मिल करके इसको भर रहे हैं कितने देर में, 3 घंटा में। ठीक है, तो 1 घंटा का जो वर्क है यहाँ पे, 1-1 घंटा का दोनों का हम लोग वर्क निकाल लिए, एक केवल पाइप के द्वारा और एक लीकेज के साथ। ठीक है, द वर्क डन बाय द लीकेज इन 1 आवर इक्वल्स टू, देखो तो 1 घंटा में जो वर्क डन होगा किसके द्वारा, लीकेज के द्वारा, वह क्या होगा, तो हम लोग 1/2 में से इस 1/3 को माइनस कर लेंगे, तो 1 घंटा का काम निकल जाएगा कि वह जो लीकेज है, जो होल है, उससे कितना देर में पानी बाहर निकल रहा है। तो 3 - 2/6 हो गया, यहाँ से 2 और 3 का एलसीएम लिए 6, और यहाँ से हो गया 2 3 = 6 - 3 2 = 6, तो 1/6 आ गया, यानी 1/6। या आगे हम लोग का कि 6 आवर्स में वह जो लीकेज है उसके द्वारा क्या होगा, टंकी को पूरा खाली कर दिया जाएगा, क्योंकि 1 घंटा का वर्क जो था किसका, लीकेज के साथ था। अगर मीन्स वो एक भर भी रहा था और दूसरा लीकेज भी हो रहा था, तब यह 1/3 आया था। केवल अगर लीकेज के द्वारा अगर 1 आवर्स का वर्क निकाला जाए तो क्या करना पड़ेगा, जो भर रहा था उसके वर्क में से जो खाली करने वाला है, मीन्स लीकेज के साथ जो वर्क है उसको अगर माइनस कर दें तो लीकेज वाला निकल जाएगा, कितना आया, 1/6। तो इसलिए लीकेज के द्वारा जो टैंक को फिल किया जाए, सॉरी इम्पटी किया जाएगा, वो कितना होगा, 6 आवर्स। अब इसमें कुछ क्वेश्चन है इस पर बेस्ड, उसको हम लोग देख लेते हैं। देखो क्वेश्चन यहाँ पे है, क्वेश्चन नंबर 5, ए टैप कैन फिल अ टैंक इन 9 आवर्स। बोल रहा है कि एक नल ए है जो किसी टैंक को 9 आवर्स में भर सकता है, और टैप बी कैन इम्पटी द टैंक इन 12 आवर्स, और टैप बी जो है वह उसको
12 घंटे में खाली कर सकता है। तो हाउ लॉन्ग विल दे टेक टू फिल द इम्पटी टैंक इफ बोथ द टैप्स आर ओपन साइमल्टेनियसली। बोल रहा है कि दोनों टैप को एक साथ खोल दिया जाए तो पूछ रहा है कि कितने देर में पूरा खाली हो जाएगा टैंक। तो देख लो क्या क्या यहाँ पर दिया हुआ है कि 9 आवर्स में कोई एक टैप है जो खाली जो भर रहा है, ठीक है। टैप ए कैन फिल ए टैंक इन 9 आवर्स एंड टैप बी कैन एम्प्टी इन 12 आवर, ठीक है। 12 घंटे में यह भर रहा है, 12 घंटे में खाली कर रहा है, 9 आवर्स में यह खाली भर रहा है। तो हाउ लॉन्ग विल दे टेक टू फिल एम्प्टी टैंक इफ बोथ द टैप्स वर ओपन साइमल्टेनियसली। तो दोनों को अगर एक साथ खोल दिया जाए तो खाली अगर टैंक रहे पहले से तो उसको भरने में कितना टाइम लगेगा यह पूछ रहा है। तो सिंपल है, फिर हम लोग निकालेंगे कि इनलेट पाइप के द्वारा वर्क इन 1 आवर्स, ठीक है। द वर्क ऑफ इनलेट पाइप इन 1 आवर इक्वल्स टू 1/9 हो जाएगा, और द वर्क ऑफ टैप बी मीन्स आउटलेट पाइप जो है, आउटलेट पाइप इन 1 आवर तो 1/12, लेकिन किसके साथ लिखेंगे, माइनस के साथ लिखेंगे, ठीक है। -1/12 लिखेंगे। अब दोनों का एक साथ निकालेंगे, दोनों एक साथ मिल के 1 घंटा में कितना काम करेगा, तो कितना लिखेंगे हम लोग 1/10 और एक हो जाएगा प्लस, और ये कितना वर्क करता है, माइनस में करता है, -1/12 वर्क करता है, ठीक है। तो -1/12, तो यहाँ से हम लोग क्या करना है, इन दोनों को ऐड करेंगे, ऐड करके जो भी आंसर आता है 12 और 10 का कितना हो जाएगा, तो 60 हो जाएगा इसका एलसीएम 60। 10 से करेंगे तो 6 आएगा, और 6 - 5 यानी 1/60 आएगा यह, और 1/60 तो टोटल वर्क कंप्लीट करने में कितना देर लगेगा, 60 आवर्स। ये उल्टा हो जाता है, तो इस तरह से करके इसको सॉल्व करना है। फिर नेक्स्ट है 2 पाइप्स ए एंड बी कैन फिल ए टैंक इन 6 आवर एंड 9 आवर रिस्पेक्टिवली। बोल रहा है कि 2 टैंक है जो 2 नल है जो एक टैंक को 6 आवर्स और 9 आवर्स में फुल कर सकता है। टैंक ए जो टैप ए है 6 आवर्स में, टैप बी 9 आवर्स में। अनदर टैप सी कैन एम्प्टी द टैंक इन 12 आवर्स, और दूसरा एक है जो 12 घंटे में इसको खाली कर देता है। तो बोल रहा है हाउ लॉन्ग विल दे टेक टू फिल द टैंक इफ ऑल द 3 आर ओपन साइमल्टेनियसली। अगर तीनों को एक साथ खोल दे तो करना कुछ नहीं है, अलग अलग हम लोग निकालेंगे कि ए 1 घंटा में कितना काम करेगा, तो 1/6, बी कितना करेगा 1/9, और सी कितना करेगा 1/12, लेकिन किसमें, माइनस में, और तीनों को ऐड करेंगे 1/6 + 1/9 अब -1/12, ठीक है। और इसका वैल्यू निकालेंगे कितना आता है। वैल्यू जो आएगा लास्ट में, जैसे कि मान लो कुछ आया तो उसका हम लोग उल्टा कर देंगे, आंसर हो जाएगा। जैसे 1 लास्ट में मान लो 30 आ गया, तो जब उल्टा करेंगे कितना हो जाएगा, 30/1 यानी 30 आवर्स हो जाएगा। तो ऐसे करके इसको हम लोग बना सकते हैं। नेक्स्ट इसमें है ए पाइप कैन फिल ए टैंक इन 16 आवर्स। एक पाइप है जो किसी टैंक को 16 आवर्स में फिल करता है। ड्यू टू ए लीक इन द बॉटम, बॉटम इट इज़ फिल्ड इन 24 आवर्स। देखो 16 घंटे पहले कर रहा था, अब 24 आवर्स में कर रहा है। इफ़ द टैंक इज फुल हाउ मच टाइम विल द लीक टेक टू एम्प्टी द टैंक। तो बस इसमें यह बता देना है कि लीकेज के द्वारा कितने देर में टैंक को एम्प्टी कर सकते हैं हम लोग। तो 1 घंटा में टैप के द्वारा कितना काम हो जाएगा, 1/16 होगा, और 1 घंटा में विथ लीकेज काम कितना होगा, 1/24 होगा, 1/24। तो हम लोग केवल लीकेज के द्वारा अगर टाइम निकालना होगा, मीन्स काम निकालना होगा कि लीकेज के द्वारा कितना काम हुआ 1 घंटा में, तो कितना लिखेंगे हम लोग, 1/16 - 1/24, 1/24। यहाँ से निकल जाएगा हम लोग का लीकेज का वर्क, कितना लीकेज का वर्क हो रहा है 1 घंटा में। जो भी आएगा जैसे कि 16 और 24 का कितना हो जाएगा, 48 आएगा एलसीएम 48, और 48 को 16 3 जा 3 -2 यानी 1/48 आ जाएगा। यहाँ 3 - 2 का 1/48 तो 48 आवर्स हो जाएगा। तो इस तरह से करके इसमें जो भी क्वेश्चंस है नल एंड टैंक वाला उसको हम लोग कंप्लीट करेंगे, ठीक है।